माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन फिजिक्स लेक्चरर बोल रहा हूँ। आपके लिए मैंने कुछ पहले वीडियोस डाली थी, उनको आपने, मैं आशा करता हूँ, बहुत ही ढंग से देखकर पढ़ाई की होगी। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स फर्स्ट पेपर में 12th स्टूडेंट्स के लिए कैपेसिटी चैप्टर पर डिस्कस करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद के साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर दो ऐसे चालकों का जोड़ा होता है जो एक दूसरे के समीप या पास पास या नज़दीक बोल सकते हों, और जिन पर चार्ज जो है वो बराबर हो, बट उनके नेचर चेंज हो, प्रकृति उनकी विपरीत हो। तो शर्त एक और भी है कि उसमें एक प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ दें। इसका सिंबल देखिए, इस तरह से बनता है। ये इसमें दो प्लेटें x और y मैंने सिंबल बना के बताया है। ये x और y दो प्लेटें हैं, इस पर प्लस q माइनस q दोनों प्लेटों पर चार्ज हैं। q चार्ज जो है वो बराबर है, लेकिन उसकी नेचर चेंज है। एक पे प्लस है उतना ही आवेश, दूसरी प्लेट पर माइनस है। दूसरी जो प्लेट ये है, दूसरा जो चालक है, उसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। ये सिंबल दिखाया हमने। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो ऐसे चालकों का जोड़ा जो एक दूसरे के समीप हों, नज़दीक हों, पास पास दोनों प्लेटें हों, दोनों चालक प्लेटें जो हैं वो पास पास हों, और उन दोनों प्लेटों के सिरों पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हों, और उसकी एक दूसरी प्लेट जो है वो पृथ्वी से ऐड कर दी जाए, जोड़ दी जाए। तो इस प्रकार हमारा ये कैपेसिटर बन जाता है। तो कैपेसिटर की डिफिनीशन अगर करना है तो हम यही कहेंगे कि दो ऐसे चालकों का जोड़ा, ये देखिए, जो एक दूसरे के समीप हों, नज़दीक हों, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों, और उनमें से एक चालक पृथ्वी से जुड़ा हो, उसे हम कैपेसिटर, इसी का बच्चों दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। इस तरह से हम संधारित्र क्या है इसकी डिफाइन इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिफिनीशन। नेक्स्ट आता है किसी कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटी क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, इस पर देखते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा करने के लिए हम कह सकते हैं कि संधारित्र कि किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, ये संधारित्र अभी मैंने आपको ऊपर सिंबल बताया। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V है, इसी के रेशियो को हम कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं। मीन्स संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उसके रेशियो को, उसके अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसको हम कैपिटल C से लिखते हैं, कैपेसिटी, इसलिए C से लिखते हैं, और आवेश को Q से लिखते हैं, और विभव को हम कैपिटल V से लिखते हैं, कैपिटल V, विभवांतर। इस तरह से हम इसका यूनिट निकालेंगे
तो C बराबर Q अपॉन V, देन Q को हम मेजर करते हैं कूलाम में, आवेश का मात्रक होता है, यूनिट होता है, अपान V वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इस तरह से इसका एक मात्रक बन गया कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को हम फैराड भी कहते हैं। ये संधारित्र की धारिता की डिफिनीशन रही, यूनिट रहा, मात्रक रहा। इन चीज़ों को आप बहुत विधिवत तरीके से तैयार कर लेंगे। बाय द वे, अगर आपसे पूछता है इसकी बीमा क्या होगी, तो आप C बराबर Q बटे V, यहाँ पर हम C बराबर Q बटे V, Q का यूनिट कूलाम्ब, V का मात्रक वोल्ट, कूलाम्ब, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम्ब, देन ये ऊपर हो जाएगा कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन जूल। कूलाम्ब Q बराबर IT, देन एम्पियर सेकेंड, Q को हम IT से, Q बराबर IT से लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दीजिए जूल। इसको यहाँ पर हम C बराबर जब निकालेंगे, इसकी बीमा निकालना चाहते हैं, एम्पियर को A से, समय को T से, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जूल वर्क है, कार्य का मात्रक, mL2 T-2, देन C इक्वल टू, इसको ऊपर ले चलेंगे, m-1 L-2 T की पावर 4 हो जाएगा और A की पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसकी बीमा क्या है, इस तरह से इसकी बीमा m-1 L-2 T पावर 4 A की पावर 2 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटर को हम कितने प्रकार से जोड़ते हैं सर्किट के अंदर। 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आइए सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम जिसको कहते हैं, श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर जुड़े हों तो उनका फार्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं 3 संधारित्र ले लेता हूं जिनकी कैपेसिटी धारिता C1 और C2 C3 है। C1 C2 C3 इस सर्किट में देखिए जोड़े गए हैं। इनकी प्लेटों के पहली प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर, पहली प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर सभी संधारित्रों के क्रमशः +Q और -Q आवेश है। तीसरा जो संधारित्र लगा हुआ उसकी आखिरी प्लेट को हमने पृथ्वी से अर्थ कर दिया है। जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में तो उन सभी संधारित्रों में आवेश की वैल्यू इक्वल रहती है, समान रहती है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। बट हर कैपेसिटर के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर V1, V2, V3 चेंज रहता है, अलग अलग होता है। हम इसी को फिगर में दिखाए हैं, ये आपको फिगर दिख रहा है। नेक्स्ट आपको अभी मैंने बताया C बराबर Q बटे V, देन V इक्वल टू Q बटे C। यहाँ पर पहले
अगर फिगर में देखें यहाँ पहले संधारित्र के लिए तो विभवांतर V1 है, धारिता C1 है, आवेश Q है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले से लिख सकते हैं पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच V1 इक्वल टू Q/C1। देन पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 इक्वल टू Q/C1, ये हमने लिख दिया। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 इक्वल टू Q/C2। तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 इक्वल टू Q/C3। अब तीनों जो संधारित्र लगे हुए हैं ए और बी बिंदुओं के बीच में लगाए गए हैं, ए और बी के बीच विभवांतर परिणामी V है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V को हम लिख सकते हैं Q/C, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ये लिख दिया। V1 को हमने लिखा Q/C1। इसी तरह से V2 इक्वल टू Q/C2, V3 इक्वल टू Q/C3। ये वैल्यू V1, V2, V3 की हमने इसमें डाल दी। Q/C, Q यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देन Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, परिणामी धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हम फार्मूला ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे और इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइए, इसके लिए मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, दो प्लेटें हैं, उसमें एक P1 है एक P2 है। ये देखो दिखाई गई फिगर में, P1 प्लेट दूसरी P2 प्लेट है। इन दोनों प्लेटों पर प्लस, पहली प्लेट P1 पर प्लस Q चार्ज है, दूसरे पर माइनस Q चार्ज है। दूसरी वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ये देखो जोड़ दिया गया है। स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा यहाँ पर P2 के भीतरी तल पर कैसा आवेश हो जाता है, माइनस, प्रेरण के द्वारा। और इसकी बाहरी सतह का जो चार्ज है प्लस, वो पृथ्वी में चला जाता है और P2 के भीतरी तल पर माइनस चार्ज रहता है। इसके फिगर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ जो ये प्लेटें P1 और P2 यूज की गई हैं, प्रयोग की गई हैं, इनका क्षेत्रफल है A। इसको हमने दिखाया इसमें, प्लेट का क्षेत्रफल A है और समान और विपरीत आवेशों की दो समतल प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D। आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, विभव प्रवणता में संबंध ये होता है। यहाँ पर प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। इसको सिग्मा को हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं, छोटा सिग्मा है ये। E बराबर σ/K/0। सिग्मा प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व है। दो प्लेटें P1 और P2, P1 प्लेट पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, P2 के बाहरी तल को पृथ्वी से हमने जोड़ दिया है। इस फिगर में देखिए, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना के कारण P2 के भीतरी तल पर माइनस चार्ज Q है और बाहरी तल पर प्लस Q चार्ज आ जाता है। जिसको पृथ्वी से जोड़ा है उसको पृथ्वी में वो चार्ज चला जाता है। इस प्रकार प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश तथा P2 के भीतरी तल पर माइनस Q आवेश ये आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यदि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा
प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a हो और समान व विपरीत प्लेटों के बीच ये दो प्लेटें जो दिखाई गई हैं P1 और P2, इनके प्लेटों के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से E बराबर V/d होता बेटा, यह सूत्र है E बराबर डेल्टा V/डेल्टा x। डेल्टा x को हम दूरी मान करके d लिख दिए हैं और v डेल्टा v की जगह विभवांतर लिख दिया है इसके बीच में, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। ये दूरी d है, दिखाई गई है, ये विभवांतर यहाँ पर है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E दिखाई गई है, ये फिगर। इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। अब देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा और वो क्या कि E बराबर जब दो प्लेटें समान हों रखी तो उनके बीच सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये जो दो प्लेटें ऐसी हों जिनके आवेश क्षेत्रफल A और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो और उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो ये फार्मूला लिखा जाता है। गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा E बराबर सिग्मा अपन K इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर K जो है वो प्लेटों के बीच पूरे स्थान में, संपूर्ण स्थान में माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर E बराबर सिग्मा बराबर आपने पढ़ा होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व Q/A किसी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम ये कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, स्मॉल सिग्मा है। ये सिग्मा बराबर Q/A, ये इक्वेशन एक बना दिया हमने, E बराबर सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बराबर Q/A। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, देन समीकरण में देखो लिख दिया है, सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, इस तरह लिख देंगे। तो E बराबर सिग्मा की जगह पर हम Q/A डालेंगे, तो ये Q/A डाल दिया और यहाँ पर ये अपनी जगह पर रहेगा, ये A जो है वो नीचे आ जाएगा इसके साथ में Q/K एप्सिलॉन नॉट A। यदि दोनों प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर कितना है, V है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी हो जाएगी, E बराबर V/d। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। समीकरण 2 और 3, इसको 3 बना देंगे। समीकरण 2 और 3 से देखिए, E की जगह पर हम अगर हम जाएं तो यहाँ पर 2 से देखिए Q/K एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर E की जगह पर ये मान डाल देंगे, E की जगह पर V/d, ये बताया आपको पहले। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से V = Q इंटू D अपान K एप्सिलॉन नॉट A, ये थर्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इस तरह से हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V, Q/V। ये इक्वेशन नंबर 3 से V की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो Q/V की जगह पर Q इंटू D अपान K A एप्सिलॉन नॉट, ये Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर चाहे ऐसे लिख दें, काट देंगे, ये V की वैल्यू ऊपर जाएगी, तब ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मेन फार्मूला है। अगली बात आती है कि ये कैपेसिटी किन चीज़ों पर निर्भर करेगी, धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, इसके लिए हम 3 बातों पर निर्भर करती है। अभी आपने फार्मूला देखा,
C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपने प्रूव किया है। ये फार्मूला ही आपको बताता है कि ये तीन चीज़ों पर निर्भर करेगी इसकी कैपेसिटी। नंबर 1 प्लेटों के एरिया पर, क्षेत्रफल पर। नंबर 2 प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर, दूरी पर। नंबर 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। इन तीनों का संबंध धारिता के साथ में है। ए और के ये दोनों समानुपाती लिखे हुए हैं, अनुक्रमानुपाती लिखे हुए हैं, और डी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती लिखी हुई है। इसको हम कह सकते हैं कि के का मान अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटी घटेगी। इन तीनों बातों को हम इस फार्मूले से ही लिखते हैं और बता सकते हैं। फिर से देख लीजिए इसको कि प्लेट बड़े क्षेत्रफल की ली जाए। मैंने इस आपको चीज़ को लिख भी दिया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होना चाहिए, ऐसी प्लेटों का यूज किया जाए तो धारिता बढ़ाई जा सकती है। प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोम है, कागज है, इन चीज़ों की वैल्यू जो है, अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ अगर यूज किया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तीसरी बात, अगर प्लेटों के बीच की हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो आपकी धारिता बढ़ जाती है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो धारिता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है। दो बातों पर निर्भर करती है। अगर डी को हम बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, अगर डी को कम करेंगे, ज़्यादा करें, कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, अगर डी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी। इन तीन चीज़ों पर निर्भर करती है किसी संधारित्र की धारिता। बच्चों, इस संधारित्र का नाम इंग्लिश में कैपेसिटर और दूसरा नाम कंडेंसर भी है। पंखों में यूज किया जाता, आप लोग जानते होंगे। ऊर्जा को संचित करने के लिए, आवेश को संचित करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको विधिवत आप देखते रहेंगे। हम पूरी आशा उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे। धन्यवाद।